एक चुप चुप चुप। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दिवाली के इस पावन अवसर पर, क्योंकि इस बार दिवाली इंडिया वाली हो चुकी है। जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया, आज उन पर शासन करने के लिए भारतीयों ने एक भारतीय को प्रधानमंत्री बनाकर भेज दिया है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, भारतवंशी मूल के ऋषि सुनक बन चुके हैं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। क्योंकि ये दिवाली इंडिया वाली इसलिए है साथियों, क्योंकि कल के दिन हमने पाकिस्तान पर पताका लहराई क्रिकेट के मैदान में, और आज के दिन हम लोगों ने धमाल मचा दिया है, क्योंकि ऋषि सुनक जो कि भारतीय मूल के हैं, उन्हें कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर के रूप में चयनित कर लिया गया है। यानी कि अब वे ब्रिटेन पर प्रधानमंत्री के रूप में शासन करेंगे। इसीलिए अंकित परिवार, अंकित इंस्पायर्स इंडिया फैमिली आप सभी को विश करती है हैप्पी दिवाली। और यह दिवाली निश्चित ही इंडिया वाली है। सभी साथियों को दिवाली के पावन अवसर पर अंकित इंस्पायर्स इंडिया की तरफ से, अंकित अवस्थी की तरफ से दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। आज हमारे पटाखे फोड़ने का एक बहुत बड़ा रीजन यह भी होना चाहिए, क्योंकि यह मानसिक रूप से जब हम अपनी आजादी का 75 वर्ष मना रहे हैं, उस समय पर अगर हमें यह सुनने को मिलता है कि हमारे ही देश का एक भारतवंशी मूल का व्यक्ति उस देश पर राज करेगा जिसने 200 साल तक हमारे ऊपर राज किया। चलिए पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं। मैं लगातार आपके साथ कमेंट्स के माध्यम से अपडेट में था। मैंने आपसे कहा था 6:30 पर डिसीजन आ जाएगा, और साथियों यकीन मानो 6:30 से लेकर के अभी जो समय हो रहा है दैट इज 6:42, इस बीच में हमने केवल कंटेंट के पेज बदले हैं। हमने पूरा कंटेंट ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ था, हमें पता था कि क्या क्या होने वाला है। तो निश्चित ही आप लोगों के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहानी बताता हूं कहां से शुरू होती है, कैसे डिसाइड हुआ है, ये सब कुछ मैं शुरुआत से बताता हूं। असल में क्या था, बोरिस जॉनसन के बारे में आपको पता है, जब से उनका मतलब शासन गया, वो अपनी आराम से छुट्टियां मनाने के लिए चले गए थे कैरेबियन आइलैंड्स पर, ठीक है। उसके बाद में उनको वापस बुलाया गया उनकी पार्टी के द्वारा कि भाई लिज ट्रस जो है ना, अब वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुकी हैं, अगर छुट्टी मना ली हो तो वापस घर आ जाओ। वो वापस आते हैं, उनसे उम्मीद करते हैं कुछ लोग कि यार बोरिस बढ़िया अच्छा आदमी था, इतने साल तक सरकार चला लिया था, क्यों ना ऐसा किया जाए कि इनको वापस से मौका दिया जाए। तो बोरिस साहब को मौका देने की बातचीत चल रही थी। बोरिस साहब ने सबसे बातचीत करी, ऋषि सुनक जी से भी बातचीत करी कि यार देखो अपने बीच की जो लड़ाई है उसको थोड़ा दूर करते हैं और हमें प्रधानमंत्री बन जाने दो। पेनी मॉर्डेंट जो कि यहाँ की स्पीकर हैं, इनको बुलाया गया कि यार मैडम जी आप अपना हटा लो नाम, हमें पीएम बन जाने दो। कल तक यही गहमा गहमी चलती रही। बोरिस जॉनसन इन दोनों से बातचीत करते रहे। ऋषि भैया जो है वो टिके रहे। इनने कहा भैया नाम ऐसे ही ऋषि नहीं है, ऋषि नाम का मतलब ही होता है ऑड टाइमिंग पर टिके रहना। अब ये जनाब टिके रहे। अब इस टाइमिंग पर टिके रहने के बाद में ये पेनी मॉर्डेंट और दूसरी तरफ ऋषि सुनक, इन दोनों के बीच में बोरिस जॉनसन हाथ खड़े कर दिए, भाई अपने समर्थन में लोग ही नहीं है तो क्यों खामखा हमको चुनाव में उतरना। तो वो साहब उतरे ही नहीं अपनी पार्टी के इलेक्शन के अंदर। इस बीच में इन दोनों ने दावेदारी संभाली कि पार्टी को लीड कौन करेगा, यानी कंजर्वेटिव पार्टी का यानी टॉरी पार्टी का लीडर कौन होगा। इन दोनों के बीच में अब शुरू हुआ काम। शुरू ये होना था क्योंकि इनके यहां पर ना एक रूल चलता है, 1992 का एक रूल है, ब्रिटिश पार्टी रूल इनके साथ में, जिसके अकॉर्डिंग पार्टी का लीडर बनना जरूरी होता है। और पार्टी का लीडर बनने का प्रावधान क्या है कि यदि आपके पास में कुल मिलाकर के कुल जो संख्या है सांसदों की, जो इनकी पार्टी है उनके सांसदों की संख्या से मतलब नहीं है, आपको दावेदारी प्रदर्शित करने के लिए 100 सांसदों की बैकिंग जरूरी है। जैसे मैं आपको ऐसे समझाता हूं, मैं पूरी गणित आपको समझाऊंगा, फिलहाल के लिए ब्रीफ में इतना समझ लो। इनके पास में उतने नंबर भी नहीं आए जो कि ये कह सके कि मैडम आप चुनाव में उतर जाओ, यानी अपनी पार्टी के इलेक्शन में खड़े हो जाओ, उसके लिए भी 100 सांसद इनको चाहिए। वो नंबर क्या था मैं वो बताऊंगा। वो नंबर इनको नहीं मिला, इसी कारण से 6:30 बजे तक का टाइमिंग था। 6:30 बजे जो इनका ट्वीट आता है पेनी मॉर्डेंट का, अभी से 8 मिनट पहले। आप हमारी टीम को ना केवल इस चीज के लिए बधाई दे दीजिए, आज दिवाली का अवसर है और हमारे टीम मेंबर्स दिवाली त्योहार आपके साथ में इस न्यूज को सुनाकर मना रहे हैं। आपसे भी गुजारिश ये है कि आप इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमारी टीम का हौसला बढ़ाएं, क्योंकि अल्टीमेटली आप सोच सकते हैं जब चारों तरफ त्योहार मन रहा है और हमें इंडिया की जीत की खुशी आपसे शेयर करने में मजा आ रहा है। ठीक है,
8 मिनट पहले पेनी मॉर्डेंट ने अपने द्वारा ट्वीट कर दिया और क्या कहा, उन्होंने कहा आवर पार्टी इज आवर मेंबरशिप वेदर वी आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वगैरह वगैरह वगैरह, दीज आर अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स डिस्पाइट द कंप्रेस्ड टाइम टेबल ऑफ द लीडरशिप कंटेस्ट इट इज क्लियर कलीग्स वी फील नीड टू सर्टेनिटी टुडे दे हैव टेकन द डिसीजन इन गुड फेथ फॉर द गुड टाइम ऑफ द कंट्री मेंबर्स शुड नो दैट दिस प्रॉस्पेरिटी हैज बीन फेयरली वगैरह वगैरह, एज ए रिजल्ट वी हैव नाउ चूजन आवर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, दिस डिसीजन एज हिस्टोरिक वंस एंड शो वंस अगेन द डाइवर्सिटी एंड टैलेंट ऑफ आवर पार्टी, ऋषि हैज माय फुल सपोर्ट। आप इस न्यूज को यहां पर देख सकते हैं, इन मैडम के ट्वीट को, जब दूसरा बंदा जो इनके अपोजिशन में खड़ा हुआ था पेनी मॉर्डेंट, वो खुद बोल रहा है कि भाई मेरे द्वारा हमने अपना नया प्रधानमंत्री चुन लिया है, चूंकि एक ही पार्टी के अंदर लीडरशिप की लड़ाई चल रही थी कि पेनी मॉर्डेंट लीडर बने या ऋषि सुनक लीडर बने, इनकी पार्टी का जो लीडर होता है वही प्रधानमंत्री होता है। ऐसी स्थिति में इस पार्टी की लड़ाई में पेनी मॉर्डेंट खुद ट्वीट करके कहती हैं कि ऋषि को मैंने अपना पूरा समर्थन दे दिया है, अब ऋषि मेरे समर्थन से प्रधानमंत्री बन जाएंगे, यानी ऋषि हैज माय फुल सपोर्ट। यानी दो लोग लड़ाई में थे, एक व्यक्ति ने अपना पद से नाम ही वापस ले लिया और कहा कि भैया अब तुम ही हो, यानी निर्विरोध रूप से ऋषि अपनी पार्टी के लीडर चुने जा रहे हैं। और अब ऋषि जब कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं तो स्वतः ही वो देश के प्रधानमंत्री भी डिक्लेयर हो गए हैं। आप यहां पर उनको कांग्रेचुलेशन इसी क्रम में देख सकते हैं, आई एम प्राउड ऑफ अदर कैंपेनियंस और जो भी है इनको इन्होंने वगैरह वगैरह जो भी बात करी, ऋषि टू यूनाइट वर्क टुगेदर फॉर द गुड ऑफ द नेशन, देयर इज मच वर्क टू बी डन। आप यहां पर देख सकते हैं PM फॉर PM। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह जानकारी सुनकर उतना ही मजा आ रहा होगा जितना मुझे आ रहा है। आप सोचिए आपके घर में भी इस समय सब लोग पूजा की थाली पर आपका इंतजार कर रहे होंगे, मेरा भी कर रहे हैं, मेरी टीम मेंबर्स का भी कर रहे हैं, लेकिन टीम मेंबर्स को आपके द्वारा वीडियो को लाइक किया जाना, आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब किया जाना इतना मोटिवेट करता है कि वो समय समय पर आपके लिए ऐसी ब्रेकिंग न्यूज, उन्होंने कहा कि सर पटाखों से आज खुशी नहीं होगी, आज जो असली खुशी है ना वो इस न्यूज से होगी, हम इस न्यूज को फॉलो करेंगे। और हमने लास्ट तक 6:30 तक इस न्यूज को फॉलो किया है। आप हमारी खुशी का अंदाजा इससे लगा सकते हैं, हमने सारे न्यूज चैनल्स को खोल के रखा हुआ था, इंडियन मीडिया भी शायद अभी छापेगा इस न्यूज को, हम लोग ले लिए ऐसा। हमने यहां पर आप देख सकते हैं 5 मिनट पहले की खबर है, अब तो हालांकि मुझे बोलते हुए 8 मिनट हो चुका है, अब 5 मिनट की खबर देख लीजिए। ऋषि सुनक कंफर्म एज न्यू प्राइम मिनिस्टर आफ्टर पेनी मॉर्डेंट ड्रॉप्स आउट। ये खबर गार्जियन की है, हमने उन्हीं के अखबारों से ये न्यूज तुरंत उठाई है, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया और ऋषि सुनक जो है 2:30 PM पर गार्जियन के अनुसार, अभी अपने यहां 2:30 नहीं बजने वाला है, 5.5 घंटे जोड़ लो, 5, 2, 7 और 8, यानी टेक्निकली आप ये समझ लो कि 8 बजे के आसपास जो है ना ये अपने आप को मतलब वहां पर सारे भाषण बाजी करेंगे, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर मतलब ये है कि आप पूरी तरह अपडेटेड हैं, पूरी कहानी को मैंने आपके सामने विस्तार से रखने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारी ये जानकारियां पसंद आ रही हो तो इस दिवाली के अवसर पर जो मिठाई खिलाने का प्रयास है ना, वो चैनल को सब्सक्राइब करके कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके कर दीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में लेकर चलता हूं, क्योंकि BBC ने भी इस चीज को लिख दिया है कि ऋषि सुनक विल बी यूके न्यू प्राइम मिनिस्टर, यानी कि सब तरफ अब यह अनाउंस होने लग गया है, जल्दी ही सारी तरफ से खुशियां बंटने लगेंगी। साथियों इसकी शुरुआत कैसे हुई, ऋषि सुनक का नाम इतना चलने कैसे लगा, क्योंकि ऋषि सुनक ने खुद कल 3 बजे अपने द्वारा एक जानकारी लिखी और उन्होंने कहा कि दैट्स व्हाई आई एम स्टैंडिंग टू बी लीडर ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी एंड योर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। जैसे ही इन्होंने ये लाइन लिखी तुरंत लोगों के अंदर कल से ही ये माहौल बनना शुरू हो गया था कि ऋषि भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लोग पूरे माहौल के साथ, क्योंकि इनके ऊपर उम्मीद यह की जा रही है कि ये जैसे ही आएंगे इकोनॉमी का जो क्राइसिस है उससे ये निदान दिला देंगे। असल में बोरिस जॉनसन को भी इन्होंने बहुत सी चीजों से रोका था, लिज ट्रस को भी इन्होंने बहुत सी चीजों से रोका था कि मैडम आप जो बता रही हैं वो केवल फेरी टेल से, सच्चाई में कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने होंगे। आप इससे अंदाजा लगा लो कि इनके देश की जनता चाहती है कि ऋषि सुनक के नेतृत्व में स्ट्रिक्ट डिसीजन लिए जाएं, क्योंकि लिज ट्रस ने जिस तरह से इनकम टैक्स में कमी करी, अपनी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जारी करी, लोगों को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा नहीं चाहिए भाई ऐसा लोक लुभावना जो है ना, इस तरह का फ्रीबी बांटने वाला हमको नहीं चाहिए नेता। हमें चाहिए कि ब्रिटेन को 40 साल की इस महंगाई से बाहर निकाले, ब्रिटेन को एक परमानेंट इलाज दे। इसीलिए सब लोग ऋषि सुनक के साथ हैं। ऋषि सुनक ने अपने द्वारा लेटर में अपनी दावेदारी शेयर की और इसके बाद से ये सारी बातें आ गई। अब मैं थोड़ा सा आपको एक नंबर का गेम समझा देता हूं। जैसे अपनी लोकसभा के अंदर हम नंबर्स की बात करते हैं, 543 सांसद, राज्यसभा की बात करते हैं 245 सांसद की बात करते हैं, ऐसे इनकी जो लोकसभा है ना वेस्टमिंस्टर के अंदर जो है उसमें कुल 650 सांसद हैं। आप इधर देखिए, ये फिगर देखिए, 650 सांसद कुल हैं, यानी कि अपोजिशन और
मतलब सरकार का जो पक्ष है उनको मिलाकर के 650 सांसद हैं। अब होता क्या है, अब आप इस फिगर को इधर की तरफ देखिए, इन 650 सांसदों के अंदर जो पॉलिटिकल ग्रुप हैं, जैसे कि इस समय कंजर्वेटिव पार्टी जिसको हम टॉनी पार्टी कहते हैं, उसके अंदर टॉरी पार्टी कहते हैं, उसके जो सांसदों की संख्या है वो 357 है। हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट के कितने सांसद हैं? 357 सांसद हैं। और अपोजिशन के पास जो लेबर पार्टी है उसके पास में 196 सांसद हैं। 357 वर्सेस 196। ये जो 357 वाला फिगर है ना, असल में सारी लड़ाई इसके अंदर चल रही थी। यानी 357 में कौन व्यक्ति अपनी पार्टी के अंदर, जैसे अपने यहां पर अभी मैं रिसेंटली इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि देश में अभी मल्लिकार्जुन खड़गे वर्सेस शशि थरूर जी, इन दोनों के बीच का इलेक्शन कांग्रेस में हमने देखा है। एग्जैक्टली ऐसे ही इनके यहां पर यह बहुत बड़ी बात है कि जो व्यक्ति पार्टी लीडर बनता है वही व्यक्ति देश का नेता बनता है, यानी कि प्रधानमंत्री बनता है, रूलिंग पार्टी का जो लीडर बनता है। रूलिंग पार्टी कौन सी है? लेबर पार्टी, वो सॉरी कंजर्वेटिव पार्टी। तो कंजर्वेटिव पार्टी जिसको टॉरी पार्टी भी कहते हैं, उस पार्टी में 357 सांसद हैं। इसका मतलब लगभग 180 सांसद जिसके पास में है वो पीएम बन जाएगा, है ना। तो 180 सांसद की असली लड़ाई थी। तो यह 357 सांसद में से 180 चाहिए थे। 180 के लिए टॉनी, ये जो ऋषि सुनक के अपोजिशन में जो मैडम खड़ी थी ना, उनके पास, पेनी मॉर्डेंट के पास वो नंबर नहीं आ रहा था। शुरुआत से ही ऋषि के समर्थन में 150 से ऊपर नंबर चल रहा था इन्हीं की पार्टी में से। कुछ लोग थे जो चुपचाप बैठे हुए थे कि एंड में अपना पत्ता खोलेंगे। इनके यहां पर पार्टी रूल नियम चलता है, रूल बुक जैसे अपने चलती है ना, संसद की रूल बुक होती है, ऐसे इनकी रूल बुक के अनुसार 1922 की रूल बुक चलती है। उसके अनुसार यह है कि जो भी व्यक्ति पार्टी का लीडर बनने की दावेदारी पेश करेगा उसे कम से कम अपनी पार्टी के 100 सांसदों का समर्थन चाहिएगा। बोरिस जॉनसन को भी इन 357 में से 100 सांसदों का समर्थन नहीं मिला। ऐसे ही पेनी मॉर्डेंट जो है, इनको भी 100 सांसदों का समर्थन नहीं मिला। इकलौते ऋषि सुनक ऐसे थे जिन्हें 155 सांसदों का अपनी पार्टी में से समर्थन था, यानी देवर बैकिंग ऋषि सुनक कि आप तो खड़े हो जाओ पीएम बनने के लिए। ऐसी स्थिति में जब कोई और है ही नहीं तो ऋषि सुनक ही पार्टी के लीडर की इकलौती चॉइस बचे। और जब वो इकलौती चॉइस बचे तो स्वाभाविक सी बात है कि उन्हें ही फिर पीएम बनना था। और हुआ ये कि पेनी मॉर्डेंट ने एंड टाइम पे कहा कि भाई मेरे पास 100 नंबर आ ही नहीं रहा तो मैं कैसे खड़ी हो पाऊंगी, तो उन्होंने अपने आप को इस पद से वापस ले लिया, है ना। सुबह से ट्रेंड पर ऋषि सुनक और ब्रिटेन की सरकार चल रही है और यूके के लाइव को हम लोग लगातार कमेंट के साथ साथ ऐड किए हुए चल रहे हैं। बाकी लिज ट्रस ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, प्राइम मिनिस्टर के पद से, वो हमने कवर किया था। वहां पर किस प्रकार की क्राइसिस हुई, ये सारे सेशंस हमने कवर किए थे। शुरुआत के अंदर 3 लोग दावेदार थे। बोरिस जॉनसन तो छुट्टियों से लौटे थे, इनको जबरदस्ती पार्टी के लोगों ने खींच लिया था। इन्होंने कहा कि मैं पीएम के पद की रेस से बाहर निकल रहा हूं क्योंकि 100 नंबर मेरे पास भी नहीं आ रहा है। लास्ट तक पेनी मॉर्डेंट इंतजार में रही, क्या पता 100 सांसद उनके समर्थन में आ जाएं, लेकिन नहीं आए। इस प्रकार से सारी चीजें चलते चलते अल्टीमेटली बीच में तो यह जानकारी भी निकली कि बोरिस जॉनसन ऋषि सुनक को मनाने पहुंचे कि यार देखो तुम एक काम करो कि या तो मुझे समर्थन दे दो ताकि मैं दोबारा से पीएम बन के आ जाऊंगा, तुम्हारे जो भी ग्रीवांसेस है वो दूर कर दूंगा। ये गुप्त बैठक बताई लेकिन पूरी दुनिया में बाहर निकल के आ गई। फिर ऋषि सुनक नहीं माने, उनको पता था कि अगर अभी डटे रहे तो पीएम बन जाएंगे और वही चीज हुई। तो अल्टीमेटली जिसका बहुत दिनों से इंतजार था, है ना, मतलब जिसके लिए लंबे समय से इंतजार चल रहा था, यह हमारे लिए गर्व की बात। और गर्व की बात इसलिए भी है कि इंडिया की सॉफ्टवेयर कंपनी जो इन्फोसिस है, उनकी नारायण मूर्ति जी की जो बेटी हैं अक्षरा मूर्ति, उनके पति हैं ऋषि सुनक। और ऐसी स्थिति में यह और मायने रखता है क्योंकि अक्षरा मूर्ति इंडियन सिटीजन भी हैं और उनके देश में ऋषि सुनक के खिलाफ माहौल बनने का जो सबसे बड़ा कारण था वो यही था कि जो मैडम जी हैं वो ब्रिटेन के अंदर नागरिकता नहीं ली हुई हैं और टैक्सेशन भी इंडिया गवर्नमेंट को देती हैं, ऐसा उनके खिलाफ कैंपेनर्स ने किया था, जानकारी मार्केट में दी थी। तो अल्टीमेटली पेनी मॉर्डेंट और ऋषि सुनक, जब लिज ट्रस हट गई, बोरिस जॉनसन नहीं बचे, पेनी मॉर्डेंट जो है वो ऋषि सुनक के सामने फाइनली अपने पद से दावेदारी को वापस ले ली। और आज जो आप सुन रहे हैं वो निश्चित ही न्यूज आपको बहुत अल्टीमेट सुख दे रही होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो अल्टीमेटली मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं इसी क्रम में प्रेषित करूंगा कि ये दिवाली इंडिया वाली है, क्योंकि इंडिया ने जहां एक और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हरा करके दिवाली से एक दिन पहले पटाखे फुड़वा दिए, आज हमारे भारतवंशी मूल के ऋषि सुनक जी ने ब्रिटेन पर, जिसने हमारे ऊपर लंबे समय तक राज किया था, उसके यहां पर प्रधानमंत्री बनकर भारतवासियों की रियल दिवाली मना दी है। इनके बारे में इतना जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि इनका जन्म ब्रिटेन में ही हुआ था। इनके परिवार के जो सदस्य हैं वो पहले से ही वहां माइग्रेट हो गए थे। सुनक पहली बार यॉर्कशायर रिचमंड से सांसद बने थे। जॉनसन सरकार में ये वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और बोरिस जॉनसन को इसलिए सरकार से हटना पड़ा क्योंकि ऋषि सुनक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सारे अपडेट्स के साथ हमने आपके साथ जो जानकारी साझा की है, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो, हमारी टीम की तथ्य
तत्परता, दिवाली के दिन आपके साथ में पटाखों को चलाने की दोहरी खुशी साझा करने का जो हमारा प्रयास अगर आपको अंकित इंस्पायर इंडिया की तरफ से पसंद आया हो तो अपने द्वारा इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। जितने भी साथी इस समय लाइव हैं या जो भी आज दिन भर सुने वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि YouTube कहता है कि मेरे इन वीडियोस को 60% लोग सुनते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास दिवाली के अवसर पर भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज हमें अपने द्वारा सब्सक्राइब करके कृतार्थ करें। आपकी दिवाली खुशियों के साथ ऐसे ही सुमंगल होकर आगे बढ़ती रहे। हमारा और हमारे परिवार की तरफ से आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।